अमृतसर के पास भी शेयर्स हैं। अमृतसर के पास कितने शेयर्स हैं? 5000 शेयर्स। ये शेयर्स हैं। मुझे ये बताओ, इनमें से सबसे बड़ी कंपनी, पेरेंट कंपनी एम है। दिस इज द पेरेंट, ये सब की पेरेंट है। सबसे छोटी कंपनी कौन है? कानपुर। दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपनी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद अमृतसर, उसके बाद दिल्ली है, क्योंकि ये इसी ऑर्डर में होल्ड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सबसे छोटी कंपनी कानपुर है। एनीवे, लेट अस सॉल्व इट। अब बच्चे कहेंगे साहब ये तो बड़ा झंझट है, सिरसा कह रहे हैं ये तो बड़ा झंझट है। सिरसा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यू विल फाइंड दिस एज टू बी मोर सिंपल। रीजन बीइंग, आपका इंस्टीट्यूट जब इतनी सारी सब्सिडरीज देगा तो जानते हो उनके एओपीज में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं देगा, ना डिविडेंड देगा, ना बोनस देगा, ना कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड देगा। तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें झंझट ही नहीं होता। क्योंकि इंस्टीट्यूट कोई ऐसा थोड़ा ना कि आधे घंटे में 4 सब्सिडरी भी दे दे और हर एक चारों के एओपी को कॉम्प्लेक्स कर दे, ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब यह कि अल्टीमेटली हमारा यह क्वेश्चन सिंपल होगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या बनाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाते हैं। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन। तो ये मैंने बना दिया जी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। सभी के बना देते हैं, जिन जिन के भी बनाने हैं। स्टार्ट फ्रॉम दी कानपुर, सबसे स्मॉलेस्ट है तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कानपुर से। इसको अवॉइड किया जा सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट को अवॉइड किया जा सकता है, पर मैं अवॉइड कर नहीं रहा। करनाल कह रहे हैं सबसे स्मॉल, ये कैसे हुआ? क्योंकि करनाल को होल्ड कर रहा है मुंबई भी, अमृतसर भी, दिल्ली भी। तो बेचारा किसी को होल्ड नहीं कर रहा, इसी को सारे होल्ड कर रहे हैं, तो सबसे छोटा यही है। तो बताइए ये अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस का कितना हो गया? कानपुर 660। और आज कानपुर में कितना बैलेंस आ रहा है? जनरल रिजर्व एंड P&L 1320। मजे की बात है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये प्री है, तो नेट प्रॉफिट जो कि पोस्ट होगा वो ढूंढ सकते हो। बैलेंसिंग फिगर्स, यू कैन अवॉइड दिस अकाउंट इन केस यू अंडरस्टैंड इट। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी बना रहा हूं, क्योंकि मैंने एक दो जगह आज अवॉइड किया तो बच्चों ने बाद में दोबारा बनवा दिया। तो मैंने कहा इससे अच्छा पहले ही बनवा दो, ताकि बाद में बनाने में लगता है कि हां शायद कुछ डिफरेंट है। 660 कर दिया जी। जोधपुर रिकॉर्डिंग हो रही है। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट ऑफ, बताना के बाद कौन सीनियर है? अमृतसर। इसको सारे होल्ड करते थे, अमृतसर को 2 होल्ड करते हैं। प्री प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। संबलपुर मल्टीपल कॉलम क्या, इसे तो बनाने का फायदा नहीं है। बाकी आप फिर भी जब आपको लगना शुरू हो जाए कि साहब हम खुद भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है। वो कुछ नालायक हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं बाद में, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। बाकी आप कहेंगे इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। दिस इज इक्वल टू 5 लाख बाय नेट प्रॉफिट्स 3.5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ दिल्ली, असल में सब्सिडरीज तो 3 है ना, तो 3 ही बनेंगे। ये बैलेंस बीडी 4 लाख। और 8 लाख नेट प्रॉफिट 4 लाख। ये लीजिए, चले आगे।
शक्तिनगर कह रहे हैं सर अगर हमारी 100 सब्सिडरीज हो तो क्या करेंगे? शक्तिनगर, रिलायंस की 126 सब्सिडरीज हैं, उसके एनुअल रिपोर्ट में देखो तो दिक्कत क्या है? एक्सेल जिंदाबाद, सब काम एक्सेल में होता है आजकल, कॉलमनर बनानी पड़ती है वहां पर हमको चीजें, और ये सब चीजें तो बड़ी सिंपल हैं, ये आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ अभी बताएंगे छोटा बड़े देखने का क्या फायदा होता है। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, हम सबसे पहले एओपी बना रहे हैं, तो एओपी मैंने किसका एओपी से स्टार्ट किया? कानपुर, सबसे छोटे से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये छोटे बड़े का चक्कर, अभी छोटे बड़े का चक्कर समझ में आ जाएगा, 5 मिनट रुको और फटाफट से बताइए हमारे पास प्रॉफिट्स कितने कितने हैं प्री में और पोस्ट में? 660 एंड 660। कैन यू टेल मी कि इसमें और कोई एडजस्टमेंट है क्या? इसमें और कोई एडजस्टमेंट है? फटाफट से बताओ। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इसके मालिकों में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। कैन यू टेल मी कानपुर के मालिक कौन है? मुंबई। कानपुर के मालिक और कौन है? अमृतसर। कानपुर के और मालिक कौन है? दिल्ली। और कानपुर के मालिक और कौन है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, हमारी इस सब्सिडरी के रियल में जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रॉफिट, वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इन सब के हैं, तो इन सब में ही डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। प्लीज टेल मी मुंबई के प्रॉफिट्स कितने होंगे? मुंबई कानपुर को कितना होल्ड करती है? 30,000 आउट ऑफ कानपुर के टोटल शेयर्स हैं 60,000, 50%। अमृतसर दिल्ली को कितना होल्ड करती है? अमृतसर दिल्ली को होल्ड करती है, नहीं, अमृतसर कानपुर को होल्ड करती है 5,000 आउट ऑफ 60,000। तो कितना आ जाएगा भाई बताओ इसकी परसेंटेज? 1/6, 16, 8.33%। तो इसको 8.33 ना लिखकर क्या लिख दें? हिसार ने कहा 1/12। ठीक है जी, ये ज्यादा अच्छा है ना, 1/12 लिखना ज्यादा अच्छा है। लाल कोठी 5/60 भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। लाल कोठी 5/60 भी लिख सकते हैं, लाल कोठी। चले लाल कोठी। दिल्ली, दिल्ली के पास कितने शेयर है? इसका 3 गुना, 15/60। तो ये 50% को भी फिर ऐसे ही लिख दो ना, 30/60। तो 30 और 20 50, 10/60। ये हो गया हमारे पास 10/60। चल सकते हैं आगे, डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए। तो इसका आधा 330, इसका 1/6 55,000, इसका 3 गुना 165,000, इसका दुगना 1,10,000, 1,10,000। प्रॉफिट्स का बंटवारा कर दिया हमने, ये हमने इनके प्रॉफिट्स का बंटवारा कर दिया। प्लीज टेल मी माइनॉरिटी के प्रॉफिट्स कहां चले जाएंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मुंबई के प्रॉफिट्स, मुंबई के प्रॉफिट एंड लॉस में, सीपीएल में। मुंबई के प्रॉफिट कहां जाएंगे? सीपीएल में। ये बताओ जो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं, जो प्री प्रॉफिट्स हैं, ये कहां चले जाएंगे? सीसी। लेकिन अमृतसर का प्रॉफिट जाएगा एओपी ऑफ अमृतसर, और दिल्ली का प्रॉफिट जाएगा एओपी ऑफ दिल्ली। आराम से सोचिए, मैंने वही किया है जो आप आज तक करते थे, लेकिन सोच समझकर। मुझे बताओ, माइनॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी में भेजते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लीज टेल मी यस और नो। माइनॉरिटी को माइनॉरिटी में डालते हैं, मैंने कोई अजीब बात नहीं की। चले आगे। अब 1 मिनट दिल्ली अमृतसर को छोड़ो, तो आप इन्हें कहां कहां भेजते थे? आप इन्हें सीसी में भेजते थे और सीपीएल में भेजते थे, याद आ रहा है आपको? लेकिन दिल्ली खुद ही सब्सिडरी है,
तो दिल्ली का तो सीपीएल होगा नहीं, दिल्ली का तो एओपी होगा। ओ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कॉमन बनता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अमृतसर का भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और इसकी भी सब्सिडरी है, तो इसका भी एओपी। और मुंबई तो सबका पेरेंट है, सीसी में भी आ गया और सीपीएल में भी आ गया। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस अब आपको सावधान होकर काम करना है। अब इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि हम छोटे से स्टार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि छोटे के प्रॉफिट बड़े के पास जाएंगे और बड़े के पास जब ये आएंगे तब बड़ा बनेगा। समझ में आई बात? इसका मतलब बड़े के पास पहले ये फिगर्स पहुंचेंगी तो ही तो सॉल्व हो सकता है। आई विल प्रिपेयर एओपी ऑफ अमृतसर एंड एओपी ऑफ दिल्ली व्हेन आई नो व्हाट इज टू बी ट्रांसफर्ड ओवर हियर। इसलिए छोटे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुझे फटाफट से बताओ, अब मैं कौन सा एओपी बनाऊंगा? अब किसका एओपी बनाऊंगा? अमृतसर। ट्राई करेंगे आप अमृतसर का प्री पोस्ट वहां से चेक कर लें और प्रॉफिट्स 150 और 350। क्या बांट दूं या कुछ और भी चीजें आनी है अभी? क्या बांट दूं या कुछ और भी आनी है? तो अब आएगा ट्रांसफर फ्रॉम कानपुर, और ये प्रॉफिट हमारे पास इधर आ गया 55,000। यू मे हैव अ क्वेरी ओवर हियर। आपकी यहां पर क्वेरी हो सकती है। आपकी क्वेरी ये हो सकती है, वाई पोस्ट, वाई नॉट प्री? आपकी क्वेरी ये हो सकती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वाई पोस्ट। इन दिस क्वेश्चन देयर इज रिटन कि हमने शेयर्स जो परचेज किए हुए हैं ये सेम डेट के हैं। इसमें प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ, वैसे मैं आपको बता दूं हमारे टॉपिक का पहला हेडिंग ही क्या है? सेम डेट ऑफ एक्विजिशन। जब बाद में डिफरेंट डेट आएगी तो हम कुछ और भी करेंगे, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था कि हमने कब कब शेयर परचेज किए, इसलिए हम सेम डेट मान के चल रहे हैं। जब सेम डेट मान रहे हैं तो इसका पोस्ट, इसका पोस्ट, इसका प्री, इसका प्री, हालांकि ये सीसी में चला गया। अब आ जाइए, यहां तक पहुंच गए जी हम। 1,50,000, 4,05,000। अब मुझे बताओ अमृतसर के मालिक कौन? मुंबई, दिल्ली, माइनॉरिटी। तो अमृतसर के टोटल शेयर्स हैं जी 20,000। दिल्ली मालिक है 1/4, मुंबई के पास है अमृतसर के डबल शेयर, तो 2/4, और ये होगा 1/4। डिस्ट्रीब्यूशन करें फटाफट से। 1.5 लाख का आधा 75,000, 2 लाख 2,500, 1/4 37,500, 101,250, 101,250, 37,500। ये बताना ये फिगर जाएंगी कब कब। शशि यहीं पर है, कहीं नहीं गया वो। मुझे फटाफट से बताइए कि ये फिगर्स जाएंगी कहां कहां पर। ये दोनों फिगर्स जाएंगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये जाएंगी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये होल्डिंग का P&L सीपीएल, ये कहां जाएगा? फटाफट से बताएं, ये कहां जाना चाहिए? एओपी का प्रॉफिट बट रहा है, ये किसको मिलेगा? वेरी गुड लाल कोठी, वेरी गुड कटक, वेरी गुड अजमेर, गलत कह रहे हैं। ये जाएगा एओपी ऑफ दिल्ली, एओपी ऑफ दिल्ली। अब आ गया एओपी ऑफ दिल्ली, एओपी ऑफ दिल्ली, प्री पोस्ट
और ये आ गया जी प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट कितने कितने हैं दिल्ली के? 4 लाख 4 लाख। क्या कुछ ट्रांसफर्स हैं? हाँ हैं। तो सारे बच्चे बताओ ट्रांसफर फ्रॉम कानपुर कितनी है? कानपुर से कितनी आई दिल्ली में? 165। और ट्रांसफर एक और भी है फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर से कितनी ट्रांसफर है? 101 250। अब आप अपने पास इसका टोटल लगा सकते हैं 4 लाख और बाकी टोटल आप लगाओ। 666 250। मुझे बताओ दिल्ली का मालिक कौन? मुंबई और माइनॉरिटी। और दिल्ली में 30,000 शेयर्स हैं आउट ऑफ 40,000 शेयर्स। 3/4 1/4। ये 3 लाख होना चाहिए, ये 1 लाख होना चाहिए। ये देखना पड़ेगा 666 250 का 75%, 499 688 166 562। चेक कर लेना। मुझे ये बताना है आपने ये सब चीजें जाएंगी कहां कहां पर। तो ये गई माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये गया सीसी, ये गया सीपीएल। तो इस टॉपिक में आपको पसीने के नंबर मिलेंगे कि दिमाग के मिलेंगे? इसमें पसीने के नंबर मिलेंगे आपको। इसमें कुछ और झंझट नहीं है, दिमाग का कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। कैलकुलेशंस, जगह कम है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन सीसी की कर रहा हूं, सिर्फ सीसी की कैलकुलेशन कर रहा हूं। प्लीज टेल मी इन्वेस्टमेंट्स। बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सबका टोटल लगाना पड़ेगा। पता नहीं कौन किसको होल्ड करके बैठा हुआ था। तो फटाफट से बताओ इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना हो गया? बाप रे बाप, 35 और 46 लाख प्लस 5 लाख प्लस 36 लाख प्लस 18 लाख प्लस 6 लाख प्लस 111 लाख। लेस। बेटा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बड़े सारे हैं, सारे जोड़ के इकट्ठे लिखेंगे हम। कैलसी पर जोड़िए और शुरू हो जाइए, थोड़ा मेहनत वाला काम है। सारे सीसी वाले जुड़ेंगे। 330 प्लस 55,000 प्लस 1,65,000 प्लस 75,000 प्लस 37,500 प्लस 3 lakhs 962,500 962,500। चेक कर लो। फिर मुझे बताओ लेस शेयर कैपिटल। लेस शेयर कैपिटल पार्क एंड बेटा 111 इज द टोटल ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स। ऑल इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में देखिए, ऑल इन्वेस्टमेंट्स का टोटल इतना ही आ रहा है। अब दिल्ली की शेयर कैपिटल है जी 40 लाख। तो दिल्ली की शेयर कैपिटल है 40 लाख, तो होल्डिंग का हिस्सा कितना हो गया इसमें से? 75%, 30 लाख। फिर अमृतसर, अमृतसर की कैपिटल है आपके पास फिर से 3/4, 3/4 15 लाख। और कानपुर में आपकी जो कैपिटल है वो कितनी है? 5/6। तो 5/6 किसका हो गया? 60 लाख का, 50 लाख। लो जी, राजौरी गार्डन आपकी क्वेरी अगली क्लास में कवर होगी।
प्लस 95 लाख माइनस 111 637 500 goodwill. 637 500 is goodwill. Minority interest. शेयर कैपिटल, तो इसकी कैपिटल कितनी बच गई? 10 लाख दिल्ली में। इसकी कैपिटल बच गई 5 लाख, इसकी कैपिटल बच गई 10 लाख। द शेयर कैपिटल इज 25 लाख। शेयर कैपिटल इज 25 लाख। अब मुझे माइनॉरिटी के सारे प्रॉफिट्स बता दीजिए। प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑल कंपनीज प्री एंड पोस्ट, सारे जोड़ करके बता दो। ये आ गया हमारे पास 220 प्लस 37,500 प्लस 101 250 प्लस 266 562 625 312 31 25 312 31 25 312। शायद मेरे टोटल की कोई गारंटी नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ पी एंड एल, तो मुंबई का पी एंड एल लिखता हूं मैं कि मुंबई का पी एंड एल कितना है। मुंबई का पी एंड एल 10 लाख। अब आपने इसमें ट्रांसफर कर दिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। मैं ये एक साथ उठा रहा हूं फ्रॉम ऑल दी कंपनीज, जो कि सीपीएल में जाने 330 प्लस 202 500 प्लस 499 688 10,32,188। अजमेर बेटा, सीसी की परसेंटेज कैपिटल में कितनी होगी? माइनॉरिटी 1/4, बाकी सीसी 3/4, माइनॉरिटी 1/6, बाकी सारी की सारी 5/6। ठीक है अजमेर। चलिए अब हम यहां पहुंच गए। द लास्ट थिंग इज योर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हम पहुंच गए जी लास्ट चीज में, जिसमें हमने सीबीएस बनानी है। मजे की बात देखिए कि कोई ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। होल्डिंग खत्म हो चुकी है। ये सिचुएशंस होती हैं। कभी क्रॉस होल्डिंग की सिचुएशन आती है, तो कभी अपडेशन की आती है, कभी मल्टीपल सब्सिडरीज, बट हमारा कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। एओपी वही बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट वही बनेगा। इसका मतलब हमारे पास होल्डिंग कंपनी में जो कहता था खत्म हो चुकी है, मैं ठीक कहता था, क्योंकि बाकी तो उसकी हम लोग तरह तरह की सिचुएशंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीबीएस मुंबई with its subsidiaries rupees शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल मुंबई 50 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस अब आपको जोड़ना पड़ेगा 20 32 और 20 लाख एक और भी है, 40 32 188। शायद मैंने ठीक लिखा है, शायद माइनॉरिटी इंटरेस्ट 31 25 312। फिर आ गए हमारे पास ट्रेड पेबल्स
ये आप बताओ कितने आ रहे हैं। सिरसा, आज तो बेटे यही क्वेश्चन होगा और कुछ होगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल जोधपुर, 5,30,000। इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गई। अब आ गए हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में, टेंजिबल। बीस, 35, 105। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल में आ गई गुडविल, 637, 500। फिर आ गए हमारे पास नॉन करंट के बाद करंट एसेट्स, 6, 4, 10, 14 और 1, 15, 50। इसका टोटल हो गया हमारे पास 1550 प्लस 105,000 प्लस 637, 500, 126,875,00 माइनस 530,000 माइनस 31, 25, 312,000 माइनस 40, 32, 188 माइनस 50 लाख, 126, 87, 500। मैंने स्टिल जितना टाइम मेरे पास था मैंने उसको यूज करने के लिए क्वेश्चन किया। सर्टेन थिंग्स वर नॉट एक्सप्लेन्ड। मैंने कुछ